नमस्कार, मैं हूं रवि साहू और इस वक्त हम भोपाल में घूम रहे हैं और उत्तर विधानसभा में हम यहां पर आ गए आतिफ वकील साहब के पास। यहां पर उनके पिताजी जो कि वर्तमान में एमएलए यहीं से चुनावी कमान संभाल रहे हैं और उनके बेटे जो कि इंजीनियर हैं अब लोगों के बीच वोट मांगने जा रहे हैं। पहले तो आपको शुभकामनाएं, आपको कांग्रेस पार्टी ने बहुत कम उम्र में प्रत्याशी बनाया है और जनता के बीच जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? जनता के बीच में मैं जा रहा हूँ तो मुझे प्रेम मिल रहा है और स्नेह मिल रहा है और जो मेरे फादर को सपोर्ट मिलता आया है, जो मेरा उनके साथ नाम जुड़ा है और उनकी तबीयत ख़राब होने के बाद मैंने क्षेत्र के अंदर एक्टिव रहा और क्षेत्र के अंदर 24 घंटे मौजूद रहा, तो कहीं ना कहीं पार्टी लेवल पे भी जो मुझे पार्टी के जो फोरम पे जो काम करने थे, मैंने पार्टी के फोरम पे पूरे काम करे और हर प्रदर्शन के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो उसका मुझे फ़ायदा मिला। और पार्टी ने फिर सर्वे कराया, सर्वे के आधार पे भी पार्टी ने मुझे मौका दिया और उससे आप देख ही रहे हैं, मालिक ने चाहा कि स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस जैसे जीती आई वैसे जीतेगी इस क्षेत्र से। पिताजी का तो बहुत बड़ा नाम है, आज तक कोई उनके सामने टिक नहीं पाया। आप पहली बार चुनावी समर में उतरे हैं और आपके सामने पहली बार में ही तमाम मुसीबतें सामने आ गई। चाचा सामने, नासिर इस्लाम सामने, कैसे निपटेंगे सबसे? मेरे नाम के साथ आतिफ वकील जुड़ा हुआ है, इंशाल्लाह मैं जीत जाऊंगा। क्या बात है! देखिए, जिसके नाम के आगे उसके पिता का नाम जुड़ा है तो वो तो जीतना तय है, ये तो बनी बात है। पिता का नाम बहुत बड़ी बात होती है। क्या विज़न लेकर जा रहे हैं? पढ़े लिखे बिल्कुल, क्या उत्तर विधानसभा को लेकर फोकस है? जल्दी बताएं, बिल्कुल शॉर्ट में। उत्तर भोपाल के लिए बड़ा विज़न ये है कि जैसे हमारे यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं पुराने शहर के लिए फ्लाईओवर्स चाहिए, वो फ्लाईओवर्स बनवाना चाहता हूँ मैं। हमारे फादर जब पॉलिटिक्स में आए थे तो हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत सारी जगहों पे स्कूल नहीं थे और बहुत सारी जगहों पे किराए की बिल्डिंगों में स्कूल चलते थे, लेकिन हमारे फादर ने उसके लिए मेहनत करी। हमारी विधानसभा के अंदर हर वार्ड में स्कूल है और बहुत सारे वार्डों के अंदर तो 2-2, 3-3 स्कूल हैं। अब मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वेल फर्निश्ड करूं और वहाँ के स्किलफुल जो टीचर्स हैं मैं उनको अपॉइंट कराऊं कोशिश करके और बहुत अच्छी स्कूलिंग बच्चों को प्रोवाइड करा सकूं। जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, जो प्राइवेट स्कूल के अंदर लोगों को अवेलेबल होती है, वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर लोगों को अवेलेबल हो, ताकि गरीब का बच्चा भी अच्छे स्कूल में जाकर पढ़ सके। दूसरी जो भोपाल की विधानसभा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला, लेकिन उत्तर विधानसभा अभी भी वैसी के वैसी है। चाहे 20 साल पहले की बात करूँ तो कई क्षेत्रों में अगर जाऊँगा तो आज भी गलियाँ वैसी हैं, वैसे ही वहाँ का पूरा माहौल है। कई भोपाल के अन्य विधानसभाओं में पूरा माजरा ही चेंज हो गया है, तो क्या विज़न है? 20 साल पहले आपने संजय नगर देखा था? बिल्कुल, मेरी उम्र 20 साल पहले आपने मजदूर नगर देखा था? आप पुराने बड़ों से पूछिए कि मजदूर नगर, संजय नगर और दीगर आरिफ नगर और बहुत सारे इलाकों के क्या बुरे हाल थे, लेकिन आतिफ वकील साहब के अथक प्रयासों से उन इलाकों के अंदर रोड भी बने, नाली भी बने और उन्हीं की मेहनतों से इस क्षेत्र के अंदर विकास हो सका। हम भी कहते हैं महापौर है, जो महापौर है उसने पुराने शहर के लिए क्या करा, और जो अभी प्रत्याशी स्वयं में प्रत्याशी हैं, भाजपा के प्रत्याशी, उन्होंने पुराने शहर के लिए क्या करा? हेरिटेज सिटी बनाने का वादा कर लिया था उन्होंने, सीएम साहब से भूमि पूजन कराया है, उसके बाद उन्होंने क्या करा? अपने मोहल्ले में तो झूठ नहीं बोलना चाहिए था उनको। देखिए, यहाँ पर जो महापौर रह चुके हैं वो इनके सामने अब फाइट कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो कहीं ना कहीं पूरा उनको ऐसा लग रहा है कि 3 तिकड़ी इधर से उतर गई है, तो वो चुनाव में निकल जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मुस्लिम वोटर यहाँ पर जो है उनकी लगभग संख्या 1,30,000 के समथिंग है और वो थोकबंद आपके पास गिरता था। इस बार वो बटने की उम्मीद है, ये ऐसा उनका मानना है। देखिए, पार्टी भाजपा ने हमेशा प्रयास करा मेरे फादर के लिए कि कैसे ना कैसे जीत जाएं। 6 बार से उनके ख्वाब तो पूरे नहीं हुए। इससे पहले चुनाव के अंदर मेरी पार्टी से एक उम्मीदवार लेके चले गए थे, उनको उम्मीदवार बना दिया था। अब मेरे परिवार से एक्सपेरिमेंट करा, लेकिन स्थिति यथावत रहेगी। लोग आरिफ वकील साहब को पहचानते हैं, आरिफ वकील साहब का नाम चलता है, कांग्रेस का नाम चलता है और इस क्षेत्र में केवल और केवल आरिफ वकील साहब के नाम से वोट होता है, कांग्रेस के नाम पर वोट होता है और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस इस क्षेत्र से जीत के रहेगी। एक छोटी सी बात, भाजपा के नेता भी पसंद करते हैं आपके पिताजी को, हमने कई बार देखा है, मिलने आते हैं, उनकी तबीयत नासाज है तो फ़ोन करके पूछते भी हैं कि हालचाल कैसे हैं। राजनीति एक अलग चीज़ है,
किस तरीके से लेते हैं उसको भी। अब वो तो छुपी हुई बातें हैं, मुझे भी बहुत प्रेम मिल रहा है। 3 तारीख को मालूम चलेगा भाजपा के कितने लोग मुझे वोट करते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये हैं आतिफ अकील साहब जिनने कह दिया है कि भाजपा के कई लोग भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं और अंदर की छुपी हुई बात है, सामने नहीं आ सकते, लेकिन ये तो 3 तारीख को अब रिजल्ट बताएंगे। और यहाँ पर वो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि इस बार भी वो जीतेंगे। उनके पिता का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है, किसी के सामने खड़े होने से कुछ नहीं होता। खैर, अब देखना होगा यहाँ की जनता क्या तय करती है। कैमरामैन मोनू के साथ रवि साहू, उत्तर विधानसभा भोपाल।